वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि आइंदा से बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो 100% एसएलओस टाइप होंगे, यानी कि उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स से जो जो चीज़ें आपने सीखी होंगी वही चीज़ पेपर में आएंगी। ऐसे सवालात पेपर में नहीं आएंगे कि जो बुक्स की एक्सरसाइज में होते थे और पहले आप उनको करते थे। तो अब जो सवालात आएंगे वो सारे एसएलओ टाइप होंगे और 100% पेपर जो है एसएलओ टाइप होगा। तो इसीलिए हमने ये काम शुरू किया है कि हम मॉडल पेपर मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस। तो इसके जो रूब्रिक्स हैं कि किस तरह किस टॉपिक के कितने नंबर हैं और साथ साथ जो पेपर है वो मैं आपको वीडियो के थंबनेल में शेयर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि आपको मालूम है कि 20 मिनट्स का होता है और उसके मार्क्स होते हैं 15, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज का वो है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग इज, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है। तो ऑलरेडी आप जो है अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो हमारे पास ये 4 जवाब दिए गए हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ टैली करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर उससे मैच करता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं कि ये जो चारों जवाब दिए गए हैं इनमें से कौन सा जवाब इसके साथ मैच करता है। तो सबसे पहले ए को देख लें, x4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी कि पहले पहले जो x का जो डिग्री है, पावर है, वो स्क्वायर है। इट मीन्स ये जवाब हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा देख लें, बी पार्ट एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें एक्स क्यूब है, जबकि क्वाड्रेटिक में पहले जो एक्स स्क्वायर होता है वो इसमें नहीं। उसके बाद सी देख लें, एक्स क्यूब प्लस 11x प्लस 9। तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। डी देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। तो यहाँ पर हमारा जो x की डिग्री है वो स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x की जो पहले x की डिग्री होती है वो स्क्वायर होती है। तो इट मीन्स ये हमारा जो डी क्वेश्चन है, डी का जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा जो डी आंसर है वो करेक्ट होगा। तो हम अपनी जो बबल शीट होगी उसमें डी वाले आंसर को फिल कर लेंगे। दूसरा एमसीक्यूज है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन सेट इन चारों जवाबों में से कौन सा होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन चारों आंसर में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो हमारा इक्वेशन में से हमारा ए हो जाएगा 2, बी इक्वल टू माइनस 9 और सी इक्वल टू 5। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी हमारा है माइनस 9, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4, ए है हमारा 2 और सी है 5, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारा है 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा। जब भी माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में आएगा, क्योंकि जब भी इवन पावर होगी तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर है 81, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4। x इक्वल टू 9 प्लस माइनस
81 में से 40 गया, आ गया हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम देखेंगे हमारा जो अब आंसर आ गया इन चारों में से किसके साथ मैच करता है। तो यहाँ देखें ये है -1 प्लस माइनस √41 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास यहाँ +9 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखें प्लस का 9 प्लस माइनस √41 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे आंसर के साथ मैच करता है। बाकी दो आंसर में नीचे 2 आ रहा है, ये हमारे साथ मैच नहीं करते, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर बी है ये करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू, कि अगर 1/α प्लस 1/β हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। चार आंसर हमारे पास मौजूद हैं। ए है 1/α बीटा, बी है 1/α प्लस बीटा, सी है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, और डी है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनका आंसर निकलता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उसका आंसर मालूम कर लें, तो इसे भी पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें गिवन है 1/α प्लस 1/β, तो हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा अल्फा से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा बीटा इंटू 1 यानी कि सिर्फ बीटा, प्लस यहाँ बीटा बीटा से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो हमारे पास जो आंसर आया है बीटा प्लस अल्फा, या इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो आप देखें ये वाला जो हमारा डी का आंसर है, इसमें ये आंसर मौजूद है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो हमारा डी का जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। 4 एमसीक्यूज है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इन चारों आंसर्स में से कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इस फार्मूले में पुट करने के लिए पहले इस इक्वेशन के हमने a, b और c निकालने होंगे। तो x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इट मींस a इक्वल टू हमारा 1 होगा, x का कोएफिशिएंट हमारा जो b होता है वो इक्वल टू 6, और ये जो हमारा कांस्टेंट है c इक्वल टू 2। तो a 1 है, b 6 है और c 2 है, इसमें पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए। d इक्वल टू b², b है हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 2। तो d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो d इज इक्वल टू 36 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो हमारे इन चारों आंसर में से हमारे पास बी पर 28 मौजूद है, तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो करेक्ट होगा। तो हमारे मॉडल पेपर का जो 5वां एमसीक्यूज है वो है डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है पी और क्यू के दरमियान वो इनमें से कौन से चार जवाबों को शो कर रही है। तो हमारा पहला आंसर है ए का P इक्वल टू क्यू, दूसरा है P इक्वल टू 1/Q, तीसरा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड डी का है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q। तो डायरेक्ट जो हमारी वेरिएशन होती है, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आ जाए तो वेरिएशन को हमेशा हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन के साथ शो करते हैं। और चूंकि उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन P एंड Q, डायरेक्ट का मतलब है कि अगर P इंक्रीज हो तो Q भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसको शो करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, और जब डायरेक्ट वेरिएशन होगी P और Q के दरमियान तो हम लिखेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये वाला आंसर हमारा C पर मौजूद है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो हमारा इस 5वें एमसीक्यूज का जवाब हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर इस डायरेक्ट वेरिएशन की जगह सवाल में ये पूछा जाता कि इनवर्स वेरिएशन कौन सी है, तो उसके लिए हम D वाला सिलेक्ट करते, P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q। तो आज की वीडियो में हमने मॉडल पेपर क्लास 10
साइंस ग्रुप के 5 MCQs सॉल्व भी किए और साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, फार्मूलाज थे, वो भी आपको क्लियर किए गए हैं। इसको हम इस वीडियो को पार्ट 1 लेंगे, अगला पार्ट 2 इसका बनाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।